हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का क्विज पढ़ रहे हैं, जो ये सब क्वेश्चन रहेगा स्पीडी के क्वेश्चन है जो कि क्विज के रूप में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इनकी राजधानी कहेगा तो इनकी राजधानी लाहौर थी। गुलाम वंश के शासनकाल कहेगा तो 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश के अन्य नाम कहेगा तो ममलूक वंश या दास वंश भी इसे कहा जाता है। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में और वह उस मंदिर के जितना सोना चांदी था सब लूटकर लेकर चला गया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? तो ये हराया था जयचंद को। किसको? जयचंद को हराया था चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे इल्तुतमिश। आगे देखेंगे 2 नंबर है, सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को बनवाए थे अशोक, जो कि मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। हर्यक वंश के संस्थापक कहेगा तो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार। अजातशत्रु भी हर्यक वंश के शासक थे और इनका उपनाम कहेगा तो ये हो जाएगा कुड़ी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देख लेंगे, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो केरल राज्य की राजधानी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे? तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। केरल जो राज्य है ये मसाला उत्पादन में अग्रणी है और रबर उत्पादन में भी अग्रणी है। कालीकट पहली बार पुर्तगाली यात्री कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था 1498 में। और यहाँ पर इसका स्वागत करेगा कौन किए थे? तो यहाँ के राजा थे जामोरिन। वे यहाँ के कालीकट पे उसका क्या किए थे? तो स्वागत किए थे किसका? तो ये किए थे पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के। और एक क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। 4 नंबर हो जाएगा, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन रहते थे अकबर के दरबार में। तानसेन के उपनाम कहेगा तो रामतनु पांडे हो जाएगा। न्याय के जंजीर किसने स्थापित किया था? तो ये किए थे जहांगीर ने। और वही शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के स्थापत्य कला की स्वर्णकाल कहा जाता है। जो तानसेन थे ये अकबर के दरबार से पहले किसके दरबार में रहते थे? तो रामचंद्र त्रिवेदी के दरबार में रहे थे। और उसके बाद किसके दरबार में रहे थे? तो अकबर के दरबार में। तानसेन जो पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। हुमायूं ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया था। 5 नंबर हो जाएगा, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ह्वेनसांग कहेगा तो ये आया था भारत हर्षवर्धन के कार्यकाल में। समुद्रगुप्त के राजकवि कौन था? तो ये थे हरिसेन। और चंद्रगुप्त प्रथम ये पहला गुप्त शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे देख लेंगे 6 नंबर हो जाएगा, भारत में किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में, जब इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध जीते थे। उसके बाद इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी। और ये किसे हराए थे? तो लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उसे हराकर इन्होंने 1526 में मुगल वंश की नींव रखी। हुमायूं दूसरी बार कहेगा शासन कब किया था? तो 1555 में। हुमायूं दूसरी बार शासन करने वाला ये मुगल वंश के एकमात्र शासक था। और एक क्वेश्चन आता है कि दूसरी बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। 2 अस्पा और सिंह अस्पा के संबंध किस मुगल शासक से है? तो ये है जहांगीर से। 7 नंबर है, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के कश्मीर केरल को कहते हैं। यक्षगान जो नृत्य है ये किस राज्य के है? तो ये कर्नाटक के है। ऊटी पहाड़ी स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद कब किया गया था? तो गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद किया गया था 1961 में। आज भारत आज़ाद होने के बाद भी गोवा जो किसके गुलाम था? तो पुर्तगाली के गुलाम था, जिसे 1961 में आज़ाद किया गया। 8 नंबर हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कहेगा तो 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हो जाएगा 27 सितंबर, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे। आगे देख लेंगे 9 नंबर हो जाएगा। काला पैगोड़ा कहाँ पर स्थित है तो काला पैगोड़ा जो है ये कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोड़ा भी कहा जाता है, जो कि ये स्थित है उड़ीसा में। और जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है इसे कौन बनवाए थे तो इसे बनवाए थे नरसिंह देव प्रथम ने। झीलों की नगरी किसे कहते हैं तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को। 10 नंबर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है तो पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। रजत रमणी के लेखक हो जाएंगे कलहड़, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दर्शाया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हो जाएंगे कालिदास। आगे देख लेंगे 11 नंबर है। सर्वाधिक मसाला उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है तो ये हो जाएगा केरल, जिसे दक्षिण के कश्मीर भी कहते हैं। सर्वाधिक रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। बिहू किस राज्य के लोक नृत्य है तो ये असम का है। 12 नंबर है। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी तो ये हुआ था बेबीलोन में। और कब हुआ था तो 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी तो झेलम नदी के तट पे। कब तो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था तो ब्यास नदी के पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर के सेना। बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था तो बाबर की जो मृत्यु हुआ था ये आगरा में हुआ था। और इनके इच्छा के अनुसार इन्हें कहाँ दफनाया गया था तो काबुल में दफनाया गया था। 13 नंबर हो जाएगा। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। और वायरस के कारण होता है पीलिया रोग, और ये प्रभावित करता है यकृत को। हैजा रोग किसके कारण होता है तो हैजा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है, और ये प्रभावित करता है आंत को। और ट्रैकोमा जो रोग है ये भी जीवाणु के कारण होता है। आगे देख लेंगे 14 नंबर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था तो ये करवाए थे औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता है तो जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब आलमगीर की उपाधि भी धारण किए थे। तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे तो 9वें गुरु थे। और अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, जिसकी हत्या जहांगीर ने करवाए थे। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कब करवाया था तो 1679 में। कहेगा अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था तो 1564 में। शाहजहां के बचपन के नाम क्या था तो ये था खुर्रम। 15 नंबर है। एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृति चैत्य किस काल की है तो ये राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग। राजधानी कहेगा तो हो जाएगा मान्यखेत। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे तो सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय। और चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। राजधानी कहेगा तो तंजौर या तंजावुर था। राजधानी तंजौर या तंजावुर था। 16 नंबर है। चीन में लाल क्रांति कब हुई तो चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ था। और चीनी क्रांति कब हुआ था तो 1911 में। आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 में। और इसी में महात्मा गांधी के नारा दिया गया। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी नारा दी गई थी तो 1 वर्ष में आज़ादी की नारा असहयोग आंदोलन के दौरान दी गई थी, जो कि 1920 में हुआ था। एसबीआई के गठन कब हुआ था एसबीआई के गठन हुआ था 1955 में। और पहली बार राजभाषा आयोग के गठन भी 1955 में हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे थे। 1949 में क्या हुआ था तो चीन में लाल क्रांति हुआ था। 17 नंबर हो जाएगा। विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है तो विश्व के सबसे छोटा देश
जनसंख्या और क्षेत्रफल में हो जाएगा दोनों में वेटिकन सिटी। सूडान की राजधानी कहाँ पे थे? सूडान की राजधानी हो जाएगा खार्तूम। मालदीव की राजधानी होता है माले। श्रीलंका देश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो ये हो जाएगा रुपया। 18 नंबर है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। और वही इलाहाबाद के संधि कब हुआ था? इलाहाबाद के संधि हुआ था 1765 में। इलाहाबाद के संधि 1765 में हुआ था। उस समय मुगल शासक कहेगा तो शाह आलम द्वितीय थे। इलाहाबाद के संधि 1765 में हुआ, उस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पीतल के बर्तन बनाने के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो चोल वंश ये नौसैनिक सेना रखने के लिए प्रसिद्ध था। चेर वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे उदयन चेरल। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे कौन? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दंती दुर्ग, राजधानी हो जाएगा मान्यखेत। चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। 20 नंबर है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कहते हैं कोचीन को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन को। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी पे ही पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है। त्रिवेंद्रम किसकी राजधानी है? तो त्रिवेंद्रम राजधानी हो जाएगा केरल की। आगे हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, जिसका गठन हुआ था 1977 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहेगा तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। सिकंदराबाद और हैदराबाद को क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर कहा जाता है। 22 नंबर है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और पृथ्वी का कैसा दिखाई देता है? तो नीला। अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरेला शैवाल का। 23 नंबर हो जाएगा, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बिजली के बल्ब के तंतु बना होता है टंगस्टन के। टंगस्टन के संकेत कहेगा तो डब्लू हो जाएगा। तांबा के शत्रु कौन सा तत्व हो जाएगा? तो तांबा का शत्रु होता है गंधक। चांदी ये ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छा चालक है। आगे देख लेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय जो स्वरूप है ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। गणतंत्र जो शब्द है ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। न्यायिक अधिकार ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा के संविधान से। 25 नंबर हो जाएगा, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुआ था 1949 में। चीनी क्रांति कहेगा तो 1911 में हुआ था। आगे हो जाएगा, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा सुपीरियर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। और भारत में स्थित सबसे लंबी तटीय रेखा वाला झील कहेगा तो ये हो जाएगा चिल्का झील। भारत में स्थित सबसे लंबे तटीय रेखा वाला झील कहेगा तो ये हो जाएगा चिल्का झील। 27 नंबर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम कहेगा तो रेटिनॉल हो जाएगा। अस्कार्वी किस विटामिन को कहते हैं? तो अस्कार्वी सी की कमी से अस्कार्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कार्वी रोग होता है। बेरी ये होता है, बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 के रासायनिक नाम कहेगा तो ये हो जाएगा थायमिन। और सी के होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉन टेनिस से। DCM ट्रॉफी का संबंध कहेगा तो फुटबॉल से हो जाएगा। उबेर कप के संबंध है बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध कहेगा तो महिला बैडमिंटन से है। और थॉमस कप का संबंध कहेगा तो पुरुष बैडमिंटन से है। 29 नंबर हो जाएगा, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। इसका रासायनिक नाम कहेगा तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा।
भविष्य में मानव शरीर के यकृत में कौन सी विटामिन संचित होता है? तो विटामिन ए संचित होता है। और भविष्य में मछली के कहेगा यकृत में कौन से विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। और वही एकमात्र विटामिन डी है जो कि हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। 30 नंबर हो जाएगा, डायनामाइट में मुख्य रूप में से किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से कह रहा है किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। और नाइट्रोग्लिसरीन के प्रयोग किया जाता है डायनामाइट में मुख्य रूप में। डायनामाइट के आविष्कार कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। कब? तो 1867 में। आवारा तत्व किस तत्व को कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है और इसे भविष्य के ईंधन भी कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन ही हो जाएगा। हेमाटाइट लोहा के अयस्क है, इसका सूत्र होता है Fe2O3। यूरेनियम को नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं 2 वर्ष के अंतराल पे। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, बल्कि इनके जो 1/3 सदस्य हैं 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सदस्य के कार्यकाल कहेगा तो 6 वर्ष का होता है। 32 नंबर हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। आगे देख लेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और इसे कौन बुलाते हैं? तो इसे बुलाते हैं राष्ट्रपति। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। पहली बार 1961, दूसरी बार 1978 और तीसरी बार 2002 में। पहली बार बुलाया गया था किसके लिए? तो दहेज विषय के लिए। दूसरी बार कहेगा बैंकिंग का विषय और तीसरी बार जो बुलाया गया था उसका विषय हो जाएगा आतंकवाद। पहली बार था क्या? तो दहेज, दूसरी बार बैंकिंग, तीसरी बार आतंकवाद। और ये बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और ये किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 34 नंबर हो जाएगा, चमगादड़ किस प्रकार की प्रणाली है? चमगादड़ कह रहा है कि किस प्रकार के प्राणी है? तो ये स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वे बच्चा देते हैं और इनके कान जो है दिखाई देते हैं। संघ कार्डेटा के अंतर्गत कौन आता है? तो पक्षी वर्ग भी आ जाएगा, एम्फीबिया वर्ग भी आ जाएगा और स्तनधारी वर्ग भी आ जाएगा। एम्फीबिया के उपनाम कहेगा तो उभयचर हो जाएगा। और इसमें जो जीव होते हैं ये स्थल और जल दोनों में रहते हैं। आगे देख लेंगे, 35 नंबर हो जाएगा, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुष्यमित्र शुंग। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति की रचना शुंग काल में ही की गई थी। शुंग वंश की राजधानी कहेगा तो विदिशा हो जाएगा। अजात शत्रु के उपनाम क्या था? तो अजात शत्रु के उपनाम कुणिक हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के स्थापना किए थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे शिशुनाग ही। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजत रंगिनी के लेखक कौन है? तो राजत रंगिनी के लेखक कलड़ है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दर्शाया गया है। बुद्धचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्धचरित पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। आगे हो जाएगा 37 नंबर, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ये हो जाएंगे श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। सत्यजीत रे भी ये भारतीय प्रमुख निर्देशक हैं और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। 38 नंबर हो जाएगा, महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम में स्थित जो रथ मंदिर है इसका निर्माण करवाए थे पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। और कांची के कैलाश मंदिर कहेगा तो इसका स्थापना किए थे नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हो जाएंगे रवि कीर्ति। लिंगराज मंदिर का आविष्कार किसने करवाया था? तो ये किए थे राजराज प्रथम। आगे देख लेंगे 39 नंबर हो जाएगा,
कवि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। कालिदास रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने गुप्त सल्तनत की शुरुआत भी की थी 319 20 ईस्वी में। आगे हो जाएगा 40 नंबर है, गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गूगली शब्द के संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। स्नैपशॉट शब्द के संबंध कहेगा तो हॉकी से है। संतोष ट्रॉफी के संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। 41 नंबर है, तमाशा एवं लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमाशा एवं लावड़ी ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। गरबा हो जाएगा गुजरात के, और ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा के। 42 नंबर है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक देश की मुद्रा है। रियाल कहेगा तो रियाल हो जाएगा तेहरान देश की मुद्रा, और रियाल हो जाएगा ईरान और रियाल तेहरान दोनों देश की मुद्रा है। रियाल जो मुद्रा है तेहरान की भी है और ईरान के भी। केवल रियल कहेगा तो रियल हो जाएगा सऊदी अरब के। रियाल और रियल ये दोनों अलग है। 43 नंबर हो जाएगा, अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ पे है? तो अल्बानिया देश की राजधानी हो जाएगा तिराना, और इराक देश की राजधानी हो जाएगा बगदाद। युगांडा की राजधानी कहाँ पे थी? तो कंपाला। पनामा देश की राजधानी पनामा ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर हो जाएगा, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों के संबंध हो जाएगा अकबर से, और एक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। हुमायूं के मकबरा कहाँ पे है? तो हुमायूं के मकबरा हो जाएगा दिल्ली। अकबर ने कहेगा दास प्रथा की अंत कब की थी? तो अकबर ने दास प्रथा की अंत 1562 में की थी। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीठ संप्रास का संबंध हो जाएगा टेनिस खेल से। सुनील छेत्री के संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। साइना नेहवाल कौन सी खेल खेलती थी? तो बैडमिंटन। और धर्मेंद्र लिली के संबंध हो जाएगा बिलियर्ड से। धर्मेंद्र लिली के संबंध हो जाएगा बिलियर्ड से, और पंकज अडवाणी भी बिलियर्ड से संबंधित है। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।